13 साल की उम्र, पहला खून। 15 साल, 2 और मर्डर। 19 साल, अपनी मां की हत्या। 33 साल की उम्र, 3,500 लोगों की मौत का जिम्मेदार। एक ऐसा इंसान जिसे लोग भगवान भी मानते थे और शैतान भी। ये है रहमान डकैत की असली कहानी। सही है। तो आपने धुरंधर मूवी तो देखी होगी, अक्षय खन्ना का वो जानलेवा अवतार। पर क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक असली कहानी है। और असली कहानी तो मूवी से भी ज्यादा खतरनाक है। आज की कहानी है रहमान डकैत की। एक ऐसा इंसान जिसने 13 साल की उम्र में अपना पहला मर्डर किया, जिसके जनाजे में हजारों लोग आए और जिसके बारे में कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए आज जानते हैं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गैंगस्टर की पूरी कहानी। कराची का लियारी इलाका, इसको मदर ऑफ कराची बुलाते थे। पर 1976 में जब रहमान पैदा हुआ तब ये इलाका पहले से ही ड्रग्स और गैंग्स के कंट्रोल में था। बचपन से ही रहमान ने सिर्फ हिंसा देखी। उसकी गलियों में खेल खेल में लाशें मिलती थी, गोलियों की आवाज उसकी लोरी थी। पर रहमान सिर्फ देखता नहीं था, वो खुद भी बन रहा था एक राक्षस। 1989, रहमान की उम्र सिर्फ 13 साल। दिवाली का जश्न चल रहा था। रहमान पटाखे फोड़ना चाहता था। एक आदमी ने मना कर दिया और रहमान ने उसे चाकू मार दिया। 13 साल का बच्चा, पहला खून। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2 साल बाद 15 साल की उम्र में रहमान ने 2 प्रतिद्वंदी ड्रग डीलर्स को गोली मार दी। अब वो बच्चा नहीं रहा, वो बन गया था एक हत्यारा। और फिर रहमान जुड़ गया लियाली के सबसे बड़े गैंगस्टर हाजी लालू के गैंग में। यहीं से शुरू होता है उसका असली क्रिमिनल साम्राज्य। हाजी लालू ने रहमान को अपना दाहिना हाथ बना लिया। ड्रग्स, वसूली, अपहरण, हर अपराध में रहमान आगे रहता था। वो इतना क्रूर था कि लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। पर अब आती है इस कहानी का सबसे अंधकारमय अध्याय, एक ऐसी रात जो रहमान को लेजेंड से शैतान बना देती है। 1995, रहमान अपने घर में है, उसकी माँ खदीजा भी घर में है। क्या हुआ उस रात, ये आज तक स्पष्ट नहीं है। कुछ कहते हैं रहमान को शक था कि उसकी माँ पुलिस को सूचना दे रही थी। कुछ कहते हैं कि उसकी माँ का किसी प्रतिद्वंदी गैंग मेंबर के साथ अफेयर था। पर जो हुआ वो सोचकर भी रूह कांप जाती है। रहमान ने अपनी ही माँ को गोली मार दी, अपने ही घर में, अपने हाथों से। इस घटना के बाद रहमान डकैत सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, वो बन गया शैतान। लोग कहते थे जो अपनी माँ को मार सकता है वो किसी को भी मार सकता है। 2001, हाजी लालू को गिरफ्तार कर लिया गया और अब पूरी लियारी पर रहमान का राज था। पूरी लियारी में रहमान के 33 अड्डे थे। हर गली, हर नुक्कड़, सब रहमान का था। ड्रग्स, वसूली, अपहरण, हत्या, रहमान का क्रिमिनल साम्राज्य दिनों दिन बढ़ता गया। उसकी दौलत इतनी बढ़ गई कि उसके पास कराची में कई प्रॉपर्टीज थी, यहाँ तक कि ईरान में भी उसकी संपत्तियां थी। रहमान ने 3 शादियां की, उसके 13 बच्चे थे। पर सबसे खतरनाक बात, रहमान के पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। 2008 में उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई। बाहर से ये शांति कमेटी थी, पर असलियत में ये रहमान का लीगल कवर था। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ा था, नेता उससे मिलते थे, चुनाव में उसका सपोर्ट चाहिए होता था। पर एक तरफ वो रॉबिन हुड बनता था, गरीबों को पैसे बांटता था, मस्जिदें बनवाता था, और दूसरी तरफ वो लियारी को नरक बना रहा था। गैंग वॉर में 3,500 से ज्यादा लोग मारे गए। हत्याएं, अपहरण, प्रताड़ना, लियारी खून से लाल हो गई। एक बार तो उसकी प्रतिद्वंदी गैंग के लोगों के सिर काटकर लियारी की गल्लों में फेंक दिए गए। ये रहमान का संदेश था, मेरे खिलाफ जाओगे तो यही होगा। पर हर शैतान का अंत होता है, और रहमान के लिए वो अंत था एसपी चौधरी असलम। चौधरी असलम कराची का सबसे निडर पुलिस ऑफिसर। उसने कसम खाई थी कि वो रहमान को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा। 2008 में एक बार रहमान को गिरफ्तार किया गया, पर वो रहस्यमय तरीके से जेल से भाग गया। कैसे, किसने मदद की, कोई नहीं जानता। लेकिन चौधरी असलम ने हार नहीं मानी। उसने लियारी टास्क फोर्स बनाई और शुरू हुआ रहमान का शिकार। 9 अगस्त 2009, सुबह का वक्त, लियारी की एक गली। चौधरी असलम को खबर मिली कि रहमान एक घर में छुपा है। पुलिस ने घर को घेर लिया, रहमान को सरेंडर करने को कहा, पर रहमान ने वापस गोलियां चलाईं। 15 मिनट तक गोलियां चलीं और फिर सब शांत हो गया। जब पुलिस अंदर गई
तो रहमान डकैत मर चुका था। 33 साल की उम्र। खत्म हो गई लियारी के शैतान की कहानी। पर क्या सच में ये एनकाउंटर था या फिर? रहमान के विधवा ने सिंध हाईकोर्ट में केस दायर किया। उसने कहा, ये फेक एनकाउंटर था, मेरे पति को ठंडे दिमाग से मार दिया गया। कुछ लोग कहते हैं पुलिस ने सही किया, रहमान एक खूंखार अपराधी था। कुछ लोग कहते हैं ये न्याय नहीं, हत्या थी। पर सबसे हैरान करने वाली बात, रहमान के जनाजे में हजारों लोग आए। लियारी की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा। कुछ लोगों के लिए वो शैतान था, कुछ के लिए हीरो, कुछ के लिए रॉबिन हुड। आज भी लियारी में रहमान डकैत की कहानियां सुनाई जाती हैं। कुछ उसे भगवान मानते हैं, कुछ शैतान। लेकिन सच यही है, रहमान डकैत एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी माँ तक को नहीं बख्शा, जिसके राज में हजारों लोग मारे गए। ये थी रहमान डकैत की कहानी, लियारी के शैतान की कहानी। तो बताइए, आपको क्या लगता है, रहमान हीरो था या विलन? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।